देश में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम पहले ही बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से तमाम रेस्टोरेंट्स महंगे हो गए हैं। वहीं अब पेट्रोल और डीजल की बारी है। ऐसा लगता है इसके पूरे संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। सरकारी सूत्रों ने शुक्रवार को कहा कि बहुत जल्द पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से इनकार नहीं किया जा सकता है। ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। इसके बावजूद खुदरा दरों को 4 साल से स्थिर रखा गया है। इसके कारण तेल कंपनियों का नुकसान लगातार बढ़ता जा रहा है। इस हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें 4 साल के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच गईं। $126 प्रति बैरल तक पहुंचने के बाद उनमें थोड़ी नरमी आई, लेकिन वो $110 प्रति बैरल से ऊपर ही बनी रहीं। होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही अभी भी बेहद सीमित है। शांति वार्ता ठप होने के बीच अमेरिका और ईरान के नेताओं के बीच भी जुबानी जंग जारी है। ऐसे में ये युद्ध कभी भी दोबारा भड़क सकता है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि निकट भविष्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके पहले दिन में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने उद्योग की ओर से एक बयान जारी करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा लागत में भारी बढ़ोतरी के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतों के साथ घरेलू एलपीजी दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जा रही। लेकिन सवाल है कि कब तक। सरकारी स्वामित्व वाली तेल कंपनियों ने लागत को ध्यान में रखते हुए कमर्शियल एलपीजी, औद्योगिक डीजल, 5 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस को बेचे जाने वाले जेट ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की। विश्लेषकों ने पहले ही इस बात की संभावना जताई थी कि 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के लिए जब मतदान समाप्त हो जाएगा, उसके बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 25 से 28 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हो सकती। बता दें कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर हमला किए जाने के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है। उसके बाद तेहरान ने भी कड़ा पलटवार किया, जिसके चलते होर्मुज स्ट्रेट प्रभावी रूप से बंद हो गया। ये स्ट्रेट दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी सप्लाई के अहम मार्गों में से एक है। होर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी को ग्लोबल मार्केट से जोड़ता है। ग्लोबल ऑयल ट्रेड का लगभग 5वां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। साथ ही बड़ी मात्रा में एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस के परिवहन का भी यही प्रमुख मार्ग है। पिछले सप्ताह पेट्रोलियम मंत्रालय की एक वरिष्ठ अधिकारी ने प्रेस ब्रीफिंग में जो जानकारी दी वो हैरान करने वाली। उन्होंने बताया कि सरकारी स्वामित्व वाली ईंधन खुदरा कंपनियों को पेट्रोल पर लगभग 20 रुपए प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है इस वक्त। डीजल के मामले में यही नुकसान लगभग 100 रुपए प्रति लीटर तक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्लोबल तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। इसके बावजूद पिछले लगभग 4 साल से पंप पर बिकने वाले ईंधन की कीमतें स्थिर बनी हुई। हालांकि अधिकारी ने यह भी कहा था कि फिलहाल कीमतों में बढ़ोतरी की कोई योजना नहीं। कच्चे तेल की कीमतें इस महीने औसतन $114 प्रति बैरल से ऊपर रही है, जबकि इसकी कीमत पिछले साल मात्र $70 प्रति बैरल थी। सोचिए, लगभग दुगने का इजाफा है। खुदरा पेट्रोल और डीजल की कीमतें अप्रैल 2022 की शुरुआत से ही स्थिर बनी हुई हैं। ये वो समय है जब कुछ महीनों में तेल की कीमतें बढ़ीं तो कुछ महीनों में उनमें गिरावट भी आई। जब कीमतें गिरी तो सरकारी तेल कंपनियों ने अच्छा खासा मुनाफा कमाया। इसका इस्तेमाल उन्होंने कीमत बढ़ने पर हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए किया। दिल्ली में अभी पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपए प्रति लीटर है। डीजल 87.67 रुपए में मिल रहा है। वहीं गुजरात में एक कार्यक्रम में पहुंचे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में गंभीर रुकावट पैदा हुई। इसके बावजूद भारत ने घरेलू सप्लाई को स्थिर बनाए रखा है, उपभोक्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के झटके से बचाया है। पुरी ने सूरत में दक्षिण गुजरात के लिए आयोजित वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण 60 दिनों से जारी सप्लाई बाधाओं के बावजूद भारत मजबूती से खड़ा है। पुरी ने बताया कि सरकार ने वैश्विक झटकों को सीधे उपभोक्ताओं पर डालने के बजाय राजकोषीय स्तर पर समायोजित किया। संकट शुरू होने के बाद से पिछले 60 दिनों के दौरान कच्चे तेल, एलएनजी, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन की सप्लाई दैनिक आधार पर उसकी निगरानी की जा रही है। इससे देश भर में निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकी है।
हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ग्लोबल सप्लाई चेन के प्रमुख मार्गों और उत्पाद में 20 से 30% तक व्यवधान आने पर कोई भी देश अछूता नहीं रह सकता। ढुलाई और बीमा लागत बढ़ती है, आपूर्ति में भी देरी होती है और देशों को कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। ऐसे में साफ है कि महंगाई से आने वाले दिनों में छुटकारा मिलता नहीं दिख रहा है और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अगर जो खबरें चल रही हैं, अगर उतना इजाफा होता है तो निश्चित तौर पर आम आदमी की जेब पर यह बहुत बड़ा प्रहार होगा।